मेडिसिनल प्लांट, ऐसे प्लांट जिससे हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती है या फिर जिससे हमें औषधि ऑब्टेन होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरीज में उसे रखते हैं या फिर उसे ड्रग यील्डिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। मेडिसिनल प्लांट या ड्रग यील्डिंग प्लांट ये ऐसे प्लांट होते हैं जिससे हमें दवाइयाँ मिलती हैं या फिर औषधियाँ मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्लांट्स के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा अगर आप पिछली वीडियोज ना देखे हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बताया था और फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया था जिससे हमें फाइबर ऑब्टेन होता है। तो अगर आप वो वीडियोज ना देखे हो तो उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह मेडिसिनल प्लांट्स है, यानी कि ड्रग यील्डिंग प्लांट्स है। ऐसे प्लांट जिससे हमें ड्रग ऑब्टेन होता है, मेडिसिन ऑब्टेन होती है, औषधियाँ मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिसिनल प्लांट, देखिए जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ड्रग यील्डिंग प्लांट्स भी बोलते हैं या फिर से हिंदी में औषधि पौधे बोलते हैं। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है इनका बहुत पुराने समय से यूज होता चला आ रहा है। आज से नहीं, लगभग जो सुमेरियन सभ्यता या फिर जो ऋग्वेद वगैरह है उनमें भी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो आयुर्वेद है उनमें भी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, उसके यूजेज के बारे में बताया गया, क्योंकि पुराने समय में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो उस समय लोग मेडिसिन के जो प्लांट्स थे उनसे ही अपना काम चलाते थे। और जो मेडिसिनल प्लांट है ये प्लांट के स्पेशली अलग अलग रीजन से हमें मिलते हैं। जैसे मेडिसिनल प्लांट जो है वो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बार्क और इसके अलावा अदर जो पार्ट है उससे भी हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती है। तो प्लांट का जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का जो पार्ट है उससे हमें जो मेडिसिन मिलती है उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर उसका यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज में। बहुत पहले लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते थे जब उतनी साइंस ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब भी इसका यूज किया जाता है लेकिन अब वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में उसका यूज किया जाता है। क्यों, मतलब पहले इसका लोग डायरेक्टली यूज करते थे लेकिन अब इन्हीं प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट जो हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स की जो मेडिसिन्स बनती है इनके पार्ट से ही बनती है। जो प्लांट से मेडिसिन हमें डायरेक्टली ऑब्टेन होता है उसे हम हर्बल ड्रग भी बोलते हैं। इन प्लांट पार्ट विच वी आर यूज एज ए मेडिसिन दैट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, यानी कि जो हम प्लांट के पार्ट को यूज करते हैं एज ए मेडिसिन वह डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को कंटेन करती है। जैसे ग्लाइकोसाइड्स में जैसे शुगर या ईथर इसको कंटेन करता है। साथ ही साथ इसमें सैपोनिन्स पाया जाता है। जो सैपोनिन्स होता है वह वाटर में मिलने के बाद फॉर्म्स को क्रिएट करता है, झाग उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो फिनाल इसमें पाया जाता है और भी जो कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं जैसे रेजिन हो गया, ऑयल्स हो गया। ऑयल्स में इसेंशियल ऑयल और नॉन इसेंशियल ऑयल, इसको हमने आपको एक वीडियो में ऑयल यील्डिंग प्लांट में आपको डिटेल से बताया था। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं चैनल के। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के एल्कोलाइड हो गए, रेजिन, ऑयल और ये जो सैपोनिन्स या फिर जो फिनाल्स या ग्लाइकोसाइड, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एल्कोलाइड जो है वो प्लांट से हमें मिलते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स के रूट से मिल गए, बार्क से या फिर स्टेम के पोर्शन से या लीफ के पोर्शन से, ये सब हमें एल्कोलाइड मिलते हैं। इसके अलावा जो ये प्लांट मेडिसिन होती है, आफ्टर टेकिंग प्लांट मेडिसिन विच टाइप इफेक्ट मे बी ऑन बॉडी, यानी कि जब हम इन डिफरेंट टाइप्स के जो मेडिसिन या प्लांट से हमें जो ड्रग से मिलता है उसको अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये जो मेडिसिन हैं वह एंटी अल्सरोजेनिक हो सकती हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनके यूज करने के बाद अल्सर को रोका जा सके उसे एंटी अल्सरोजेनिक बोलते हैं। और इसके अलावा डायूरेटिक हो सकती हैं।
डायूरेटिक का मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि यूरिन से रिलेटेड, यूरिन डिस्चार्ज करने में जिसको प्रॉब्लम होती है, या फिर किडनी रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम होती है, ऐसी जो मेडिसिन बनती है प्लांट से, या फिर ऐसी जो मेडिसिन होती है उसे हम डायूरेटिक बोलते हैं। इसके अलावा जो है वह एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिसका यूज करके हम कफ यानी कि जो जुकाम वगैरह है इनको रिमूव किया जा सके। जैसे आप बहुत फेमस नाम ऑसिमम सेंटम या फिर जिसे तुलसी बोलते हैं, इसका घरों में लोग बहुत यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसकी अलग अलग तरीके से लोग इनकी पूजा भी करते हैं। तो ऐसी जो ये ऑसिमम सेंटम या तुलसी जो है इसको लोग एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से यूज करते हैं, या फिर जो जुकाम वगैरह होता है उसमें भी इसका यूज किया करते हैं। इसके अलावा बुखार होता है तो भी लोग इसका यूज करते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल कर उसके बाद उसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा एपेटाइजर का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जिसको लेने के बाद हमें भूख लगे, तो ऐसी जो ड्रग्स होती है उसे हम एपेटाइजर बोलते हैं। ये सब एपेटाइजर या एक्सपेक्टोरेंट या फिर डाययूरेटिक जो ये सब हमने बता रहे हैं आपको, ये एज ए मेडिकल टर्म्स है। मतलब मॉडर्न टाइम में मेडिकल टर्म्स में जो मेडिसिन हम खरीदते हैं उसमें ये सब अक्सर लिखा मिलता है। तो एपेटाइजर जो होता है वह भूख लगने वाली ऐसी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव टॉनिक जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होती है हमारी बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होती है इसको यह रेगुलेट करती है। तो इसको लेने के बाद जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लीवर या फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है वह अच्छे से निकलता है, यानी कि वह इससे स्टिमुलेट कर दिया जाता है ये टॉनिक लेने के बाद। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वह अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव टॉनिक होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं उसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो अगला है वह एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं इन्फ्लामेटरी का मतलब सूजन, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर हमारे बॉडी में अगर कहीं सूजन आ जाती है, कोई एरिया फूल जाता है, तो उसे कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं। इसमें प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है जो स्वेलिंग को बढ़ाता है। तो हम जैसे करक्यूमिन जिसे हल्दी भी बोलते हैं, तो इसका यूज करके इसको कम कर दिया जाता है। ये जो प्रोटीएज एंजाइम होता है इसको यह कम कर देता है। अक्सर आप सुने होंगे कि अगर किसी को चोट लग जाए तो वहां पर अगर हल्दी को लगा दिया जाए तो वहां पर सूजन खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। करक्यूमिन जिसे हल्दी बोलते हैं, तो इसका यूज करने से वहां की जो सूजन रहती है, जो वहां पर इन्फ्लामेशन होती है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो यह प्लांट प्रोडक्ट है और इसे एज ए मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो दवा जैसे जिसका यूज करने के बाद इन्फ्लामेशन को समाप्त किया जा सके, सूजन को समाप्त किया जाए, तो उसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। तो इसका यूज सूजन को कम या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने में किया जाता है। एग्जाम्पल में आप हल्दी याद रखिए, करक्यूमिन को याद रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो परगेटिव होती हैं। परगेटिव का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवा जो कि पेट साफ करने में यूज किया जाए, यानी कि जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर उसका पेट साफ नहीं होता तो इस तरीके की ड्रग्स का यूज करता है। जैसे इसमें है रिसिनस कम्युनिस, जिसे कैस्टर भी बोलते हैं, हिंदी में अंडिका बोलते हैं इसे। तो इस तरीके की जो ड्रग्स होती हैं इसका यूज पेट साफ करने में किया जाता है, तो हम परगेटिव ड्रग्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक का मतलब होता है यूज इन हार्ट स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिसका यूज हम हृदय को मजबूती देने में यूज करें, तो ऐसी जो ड्रग्स होती है उसे कार्डियोटॉनिक का यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी को हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस तरीके की मेडिसिन का यूज किया जाता है।
अगर हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो इसमें जो पहला प्लांट है वह सर्पगंधा है। बॉटेनिकल नेम इसका रॉल्फिया सर्पेंटिना है और वर्नाकुलर नेम इसे हम सर्पगंधा बोलते हैं। फैमिली इसकी जो है एपोसाइनेसी है। पार्ट यूज रूट का यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन। अगर हम इसके मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कंटेन क्या करता है। दी प्लांट कंटेन नियर अबाउट 80 एल्कोलाइड्स आउट ऑफ विच रिजरपाइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि यह जो प्लांट्स है वह लगभग 80 एल्कोलाइड्स को कंटेन करता है, जिनमें से जो रिजरपाइन होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड है जिसका यूज अक्सर करते हैं हम। इसके बाद इसके यूजेज क्या है, यानी कि सर्पगंधा जो है इसको हम कैसे यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। तो यूज इन हाई ब्लड प्रेशर मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट, यानी कि इसका हाई ब्लड प्रेशर या फिर जो मेंटल इलनेस ह्यूमन होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा द एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ रूट आर यूज इन दी डायरिया एंड डिसेंट्री। इसका जो रूट्स होता है, रूट्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि उसे कुचल कर जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसे हम डायरिया और डिसेंट्री यानी कि पेचिस वगैरह में इसका यूज करते हैं इसकी रोकथाम के लिए। इसके अलावा इट मिक्सड विथ अदर ड्रग्स एंड यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा। इसके अलावा इसको अदर और मेडिसिन में मिलाकर कॉलरा जैसी बीमारियों में इससे रोका जाता है। इसके अलावा इट इज रूट इज स्टिमुलेट यूट्राइन कंस्ट्रक्शन। इसका जो रूट होता है वह यूट्राइन कंस्ट्रक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो इट इज हेल्प ऑफ इन दिस सीरियस कंडीशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड बर्थ होता है उस समय भी या उस सीरियस कंडीशन में भी यह यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो होता है इसकी रूट्स जो रहती हैं वह यूट्राइन कंस्ट्रक्शन को यह स्टिमुलेट करती हैं, तो चाइल्ड बर्थ में इससे सहायता मिलती है। इसके अलावा जो सेकंड है वह बेलेडोना है। बेलेडोना का मतलब क्या होता है? बेलेडोना का अगर हम बॉटेनिकल नेम की बात करें तो एट्रोपा बेलेडोना यह एक प्लांट है और बेलेडोना एक प्लांट है जिसको हम एट्रोपा बेलेडोना बोलते हैं। वर्नाकुलर नेम इसका जो है बेलेडोना है। फैमिली जो है वह सोलेनेसी है। इसका हम यूज करते हैं जो लीफ है। इसका यूज अक्सर आइज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इनकी पत्तियों से जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं वह नेत्र रोग से में अक्सर यूज किया जाता है। इनको जब आंख में डाल दिया जाता है तो जो पुतली रहती है पूरी तरीके से फैल जाती है। जिसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरीके का जो ड्रॉप यूज करते हैं। तो पहले अगर किसी की आंख को देखना रहता है तो पहले उसको आंख में ड्रॉप डालते हैं, तो उनकी जो पुतली रहती है पूरी तरीके से फैल जाती है, तो इससे आईज यानी कि आंख को एग्जामिनेशन में सहायता मिलती है। इसके अलावा सिनकोना जिसे हम कुनैन बोलते हैं या तीसरी ड्रग है और इसका बॉटेनिकल नेम जो है वह सिनकोना कैलिसाया है और यह एक बहुत कड़वी दवा होती है। बॉटेनिकल वर्नाकुलर नेम इसका सिनकोना कुनाइन है। फैमिली जो है रूबिएसी है। पार्ट यूज जो इसका स्टेम या बार्क का पोर्शन इसका यूज किया जाता है, यानी कि स्टेम या फिर बार्क का मतलब छाल। ये जो प्लांट्स की छाल होते हैं उनका भी यूज एज ए मेडिसिन किया जाता है। आप जानते हैं कि जो सिनकोना या जो कुनेन है उसका मोस्टली सबसे ज्यादा यूज मलेरिया की जो दवा बनती है उसमें किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन होती है हमें तने की छाल से ऑब्टेन की जाती है, यानी कि स्टेम बार्क से यह मेडिसिन हमें मिलती है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है इट इज ए नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका। यह जो प्लांट है वह सबसे पहले अमेरिका में उगा था, इसलिए इसका नेटिव प्लेस इसे माना जाता है। एंड द ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड कुलेन, यानी कि यह जो ड्रग्स है वह स्टेम के बार्क से हमें मिलती है और इसीलिए इसे हम कुनेन बोलते हैं। इसके यूजेज क्या हैं? द ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। इसका जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सिनकोना या कुनेन का जो यूजेज है वह मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ है फीवर इन लार्जेस्ट ऑफ स्प्लेन। इन सब चीजों में भी जो कॉलरा जो सिनकोना या कुनेन जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगला मेडिसिनल प्लांट है वह ओपियम है। इसे पॉपी भी बोलते हैं और हिंदी में इसे अफीम भी बोलते हैं।
माना जाता है कि यह मनुष्य द्वारा पहली मेडिसिन यूज की गई है। तो अगर इसके हम बॉटेनिकल नेम की बात करें तो इसे पाइपावर समनिफेरम इसका बॉटेनिकल नेम है। वर्नाकुलर नेम इसका अफीम है। फैमिली जो है पाइपाविरेसी है। पार्ट यूज इसका फ्रूट यूज किया जाता है। इसमें जो अनराइप कैप्सूल फ्रूट होते हैं, यानी कि पॉपी के जो अनराइप कैप्सूल फ्रूट होते हैं उसमें से एक लैटेक्स निकलता है या गम की तरीके से वह निकलता है। यानी कि इसका जो कच्चा फल होता है उसमें से एक लेटेक्स टाइप का निकलता है या फिर गम टाइप्स का निकलता है, और वही जो है वह अफीम का एक स्रोत है। उसी से हमें अफीम मिलता है। यानी कि जो इसमें कच्चे फल होते हैं उसमें से एक लेटेक्स टाइप का कुछ गमी सब्सटेंस उसमें से निकलता है गोंद की तरीके से। एक प्रकार से वही अफीम का एक बेस्ट स्रोत है, वहीं से हमें अफीम मिलता है। इसके अलावा जो अफीम होती है वह बेस्ट पेन किलर है। बहुत पुराने समय में, यानी कि ये जो बेस्ट पेन किलर है, बेहतरीन एक तरीके से दर्दनाशक है। हिंदी में इसे दर्दनाशक भी बोलेंगे। तो बहुत पुराने समय में जब साइंस ने डेवलप नहीं थी तो लोग इसका अक्सर यूज करते थे, क्योंकि यह एक बेस्ट पेन किलर है। और अधिक लोग यूज अगर इसका करेंगे तो फिर ये नारकोटिक्स में शामिल हो जाएगा। नशीला पदार्थ है। अधिक यूज करने पर इसकी लत लग जाती है लोगों की। इसीलिए जो ये ओपीएम या पॉपी जो है, या इसे जो अफीम बोल रहे हैं हम, वह पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। आप इसकी खेती नहीं कर सकते, इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपको समझना चाहिए, जो अफीम है वह एक तरीके से बेस्ट पेन किलर है ना, बेहतरीन दर्दनाशक है। और इसका यूज बहुत पहले लोग अधिक करते थे। जब साइंस उतनी डेवलप नहीं थी तो इसका लोग यूज पेन किलर के रूप में यानी दर्दनाशक के रूप में यूज करते थे। लेकिन अक्सर होता क्या कि ये चीजें अक्सर लोग लेने की आदत पड़ जाती है और फिर वही एक रिस्ट्रिक्टेड नशीले पदार्थ में शामिल हो जाता है। तो इसकी खेती जो है पूरी तरीके से वह रिस्ट्रिक्टेड है। अगर इसके हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, इसमें कोडीन और मॉर्फिन नाम का इसमें कंपोनेंट पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पाइपावेरिन, ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं। ओपीएम यूज एज ए नारकोटिक्स। इसमें जो ओपीएम है, अफीम जो है वह एज ए नारकोटिक यूज किया जाता है, यानी कि एक नशीला पदार्थ है। नशीला पदार्थ है यानी कि अधिक यूज करेंगे तो नशीले पदार्थ में आ जाए, नहीं तो ये बेस्ट पेन किलर भी थी। और इसके अलावा इसमें जो है टॉक्सिन ड्रग्स प्रोड्यूस स्लीप, रिस्पायरेटरी डिस्पर्जन और पैरालाइसिस, कोमा एंड डेथ। यानी कि ये जो टॉक्सिन ड्रग्स जो है इसका यूज अधिक लोग करते हैं। एज ए रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ये पैरालिसिस को भी कॉज कर सकता है और बाद में इसकी डेथ भी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा जो अगला प्लांट है वह नीम। नीम क्या है? बॉटेनिकल नेम अरेजिका इंडिका है। अरेजिका इंडिका को आप इससे बहुत पहले से भी परिचित हैं। तो वर्नाकुलर नेम इसका नेम है। फैमिली जो है मिलिएसी है। पार्ट यूज इसका जो है लगभग सभी पार्ट का यूज इसमें किया जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स आर गिवन फॉर इंटेस्टाइनल वर्म विथ हनी जूस। इसमें जो इसका जो फ्रेश लीव्स रहती हैं इसको हम एक्सट्रैक्ट बनाकर इंटेस्टाइनल वर्म यानी कि चोट, अगर किसी को इंटेस्टाइन वगैरह में हल्का सा मतलब वर्म वगैरह जो रहते हैं, इंटेस्टाइन में जो वर्म वगैरह पाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और अक्सर इसका चोट जब लग जाती है लोगों को तब भी इसका यूज करते हैं। दी बार्क इज यूज फॉर एस्ट्रेंजमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन। इसका बार्क का भी यूज इसमें किया जाता है। स्किन के कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि स्किन कहीं अगर रफ हो जाती है या फिर कहीं से कट पिट जाती है वहां पर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह एज ए एंटीबायोटिक वर्क करती है। इसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। यानी जितनी भी हर्बल ड्रग्स हैं अक्सर इसका अगर आप मोस्टली अक्सर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता बॉडी पे। तो ये जो इसकी जो बार्क रहती है इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन में भी यूज किया जाता है। अगर स्किन कहीं से कट जाती है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है।
द फ्रूट इज रिकमेंडेड फॉर यूरिनरी डिजीज, इसका जो फ्रूट होता है वह यूरिनरी से रिलेटेड डिजीज जो होती है, लेप्रेसी, इंटेस्टाइनल वर्म, इन सबको में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगली मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसमें जैसे अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वह अश्वगंधा है। अश्वगंधा बॉटेनिकल नेम इसका जो है विथेनिया सोमनीफेरा है और वर्नाकुलर नेम इसका अश्वगंधा फैमिली सोलिनेसी है। पार्ट यूज इसका होता है वह रूट होता है। अक्सर इसका यूज कमजोरी को दूर करने में किया जाता है। इट यूज इन कफ एंड फीमेल डिसऑर्डर, यानी या कफ में भी यूज किया जाता है और फीमेल में जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। इट इज ए हर्बल ड्रग इज फाउंड टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, चिंता को दूर करने के लिए और डिप्रेशन के दूर करने के भी इसका यूज किया जाता है। इसको हमने बताया कि आपको ये कमजोरी को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें इसमें है। इट इज आल्सो यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगला मेडिसिनल प्लांट है वह मीठा जहर है। मीठा जहर, इसके अलावा इसका बॉटेनिकल नेम जो है वह एकोनिटम फिरॉक्स है। वर्नाकुलर नेम इसे मीठा जहर ही बोलते हैं। फैमिली जो है रेननकुलेसी है। पार्ट यूज रूट, ये प्लांट्स जो है इससे मीठा जहर भी बोलते हैं, तो इसका जो पार्ट यूज हम करते हैं वह रूट करते हैं। ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबरस रूट विच इज कॉल्ड एकोनाइट, इसका जो ड्रग मिलता है वह ट्यूबरस रूट से मिलता है, इसे एकोनाइट्स बोलते हैं। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइक मृत्युंजय रास, आनंद विहार, इन सब ऐसे मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक, इन सब में इसका यूज किया जाता है, प्लांट्स हैं। तो इसके अलावा जो अगला मेडिसिनल प्लांट है वह तुलसी है। इसे हॉली बेसल भी बोलते हैं, आप इससे पहले भी परिचित हैं। तुलसी का लोग पूजा पाठ में भी लोग इसका यूज ही करते हैं। तो बॉटेनिकल नेम इसका जो है वॉसियम सेंटम है। वर्नाकुलर नेम जो है वह तुलसी है। फैमिली लेबिटिएसी है। पार्ट यूज जो है वह ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी पार्ट होता है प्लांट का, सभी का पार्ट जो होता है वह यूज किया जाता है। तुलसी का यूज जैसे हो गया, इसमें डिकॉर्सन ऑफ रूट इज गिवन एज मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर में इसका यूज किया। इसका रूट्स जो रहते हैं उसको डिस्ट्रॉक करके उसी मलेरिया फीवर में भी इसको दिया जाता है एज ए मेडिसिन। द लीव्स स्टिमुलेट एंड यूज इन द रिंगवर्म एंड डहेरिया, इसकी जो लीफ रहती है वह रिंगवर्म या फिर डहेरिया को स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करती है। द फ्रेश मैच्योर लीव्स आर गिवन टू द चाइल्ड, यानी कि इसका जो फ्रेश मैच्योर लीव्स रहती है उसे चिल्ड्रेन को दिया जाता है। विच आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ, अस्थमा एंड हेडेक, फीवर, अस्थमा, कफ या हेडेक में भी जो चिल्ड्रेन में हो गया फिर एडल्ट में हो गया, इन सबको दिया जाता है एज ए मेडिसिन। इसके अलावा जो अगला मेडिसिनल प्लांट है वह इफेड्रिन है। इफेड्रिन को हम बॉटेनिकल नेम इसे इफेड्रा जियार्डियाना बोलते हैं, इसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। और वर्नाकुलर नेम जो है वह इफेड्रा है। फैमिली जो है इफेड्रिएसी है। पार्ट यूज जो है वह उसका लीफ है। आप जान रहे हैं कि यह एक प्रकार का जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इससे ड्रग जो ऑब्टेन होता है और उससे जो यंग लीव्स होती हैं उससे हमें मिलता है। और इसको जो अस्थमेटिक डिजीज जो होती है इसमें इसका यूज किया जाता है। अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वह एलोवेरा है। एलोवेरा का बॉटेनिकल नेम जो एलोवेरा ही है। वर्नाकुलर नेम जो है घृत कुमारी है, इसे बोलते हैं घृत कुमारी। इसके अलावा फैमिली जो है लिलिएसी है। इट इज ए नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका, यह एक पहली बार जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसलिए इसका इसे नेटिव प्लेस माना गया है, इसे ओरिजिन स्थान माना गया है, उत्पत्ति केंद्र माना गया है, क्योंकि यह सबसे पहले साउथ अफ्रीका में उगा था। द ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, इसका जो ड्रग मिलता है हमें लीव्स में मिलता है। द जूस ऑफ द लीव्स इज यूज इन लीवर एंड स्प्लीन, इसका जो यूज है वह लीवर और में जिसका जूस रहता है जो लीव्स का, उसको लीवर और स्प्लीन में यूज किया जाता है। एंड फॉर आई ट्रिब्यूल्स, यानी कि आइस ट्रिब्यूल्स में भी यूज किया जाता है, लेकिन आप एलोवेरा के लीव्स में जो स्टेक निकलता है उसको डायरेक्टली आंख में नहीं डाल सकते, उसको खाने से जो आंख की प्रॉब्लम्स रहती है उसको
छुटकारा मिलता है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली आँख में नहीं डाल सकते। अगर डायरेक्टली डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप इसे आँख में डायरेक्टली इसे यूज नहीं कर सकते। इसका यूज आप माउथ के थ्रू करेंगे तो आपको इससे आइज के जो प्रॉब्लम्स है उसमें छुटकारा मिलेगा। इट इज यूज आल्सो यूज इन द स्किन डिजीज। इसके अलावा जो स्किन डिजीज है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको लगभग 10 प्लांट्स यानी कि 10 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको बताया, इनकी यूजेज के बारे में, उनकी बॉटेनिकल नेम के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।